ईएमआई अभी अभी खत्म हुई है या फिर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सी कार खरीदूं जो एकदम नई हो और पैसा वसूल हो, तो मेरे दोस्त जरा रुकिए, क्योंकि 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको खुश कर देगा। इस महीने में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसी 8 कारें धूम मचाने आ रही हैं जो मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। आज हम इन्हीं 8 अपकमिंग कारों की बात करेंगे जो जनवरी 2026 में इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये राइड होने वाली है सुपर एक्साइटिंग। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली धुरंधर की, जो है नई किया सेल्टोस 2026। सेल्टोस नाम सुनते ही आंखों के सामने एक स्टाइलिश फीचर लोडेड एसयूवी आ जाती है। ये कार जब पहली बार आई थी तो मार्केट में ऐसे छाई थी जैसे कोई बॉलीवुड सुपरस्टार। हर तरफ इसके चर्चे, इसकी लुक्स के दीवाने। और अब 2026 वाली सेल्टोस आ रही है और किया ने इसे 10 दिसंबर 2025 अनवेल के तौर पर पहले ही दिखा दिया है। इसका मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक पूरा नया अवतार है। पुरानी सेल्टोस का डिजाइन काफी स्टाइलिश था, लेकिन नई वाली सेल्टोस 2026 तो एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है। इसमें आपको एक और भी ज्यादा अग्रेसिव टाइगर नोज ग्रिल मिलेगी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड है। इसके साथ ही एलईडी हेडलाइट्स का डिजाइन भी पूरी तरह से बदल गया है। अब आपको स्लीकर शार्प डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी। साइड से देखें तो नई सेल्टोस में आपको नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कार को एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं। पीछे की तरफ नई सेल्टोस में कनेक्टेड टेल लाइट्स का ट्रेंड जारी रखा गया है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। कुल मिलाकर ये डिजाइन इतना आकर्षक है कि आप इसे रोड पर एक बार देख लें तो मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाएंगे। किया हमेशा फीचर्स देने में कंजूसी नहीं करती। इसमें आपको लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे। डुअल इंटीग्रेटेड स्क्रीन, केबिन के अंदर आपको एक बिग साइज इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जिसमें एक बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम ऑडियो। किया सेल्टोस 2026 में आपको कई इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। इसका माइलेज आसानी से 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। जैसा कि किया ने पहले ही अनाउंस कर दिया है, नई किया सेल्टोस 2026 जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 11 लाख से 19 लाख तक हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी धांसू कार की, महिंद्रा 7 XO। ये नाम भले ही नया लग रहा हो, लेकिन ये हमारी जानी मानी महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्टेड वर्जन है। XUV 700 जब लॉन्च हुई थी तो इसने इंडियन मार्केट में ऐसा धमाल मचाया था कि बाकी सारी कार्स बगलें झांकने लगी थी। इसकी बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगी थी, लोग महीनों इंतजार करते थे। और अब इसका फेसलिफ्ट आ रहा है, जिसे 7 XO कहा जा रहा है। इसमें आपको एक अपडेटेड ग्रिल मिलेगी, जिसमें नए क्रोम एलिमेंट्स और शायद नए महिंद्रा लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा। हेडलाइट्स का डिजाइन भी थोड़ा रिफ्रेश किया गया है, जिसमें नई DRL सिग्नेचर देखने को मिल सकती है। साइड से देखें तो 7 XO है, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और थोड़े बहुत बॉडी ग्राफिक्स में बदलाव मिल सकते हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देंगे। पीछे की तरफ टेल लाइट्स का डिजाइन थोड़ा बदला हुआ मिलेगा, जो LED एलिमेंट्स के साथ और भी मॉडर्न लगेगा। कुल मिलाकर 7 XO का डिजाइन ऐसा है जो पहचान में तो XUV 700 ही आएगी। XUV 700 पहले से ही फीचर्स के मामले में काफी आगे थी, लेकिन 7 XO में महिंद्रा ने कुछ और एडवांस फीचर्स जोड़े हैं। वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड टेलगेट। अंदर आपको वही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, लेकिन अब इसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर और नए कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगा। प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा। महिंद्रा 7 XO अपने दमदार इंजन ऑन ऑप्शंस को जारी रखेगी। 2.0 LM स्टैलियन टर्बो पेट्रोल। ये इंजन करीब 200 HP की पावर देगा और अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। 2.2 लीटर एमहाक टर्बो डीजल। ये डीजल इंजन 2 ट्यूनिंग स्टेट्स में आता है। महिंद्रा 7 XO भी जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 15 लाख से 26 लाख तक जा सकती है। तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में है एक बहुत ही खास कार, सुजुकी ई-विटारा। ये सिर्फ एक नई SUV नहीं, बल्कि मारुति सुजुकी की पहली फुल इलेक्ट्रिक SUV है, जो भारत में लॉन्च हो रही है। सोचो, मारुति जो माइलेज और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है, अब EV सेगमेंट में धमाका करने आ रही है। सुजुकी ई-विटारा का डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, लेकिन मारुति की सिग्नेचर प्रैक्टिकलिटी को बरकरार रखेगा। इसमें आपको एक क्लोज्ड ग्रिल डिजाइन मिलेगा, जो
ईवी होने का संकेत देगा। एलईडी डीआरएल और हेडलाइट्स का डिजाइन स्लीक और एयरोडायनामिक होगा। साइड से देखें तो इसमें एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और एक क्लीन बॉडी लाइन मिलेगी। रूफ लाइन थोड़ी कूपे जैसी हो सकती है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देगी। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और एक साफ सुथरा बम्पर मिलेगा, जो इसकी मॉडर्न अपील को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ई विटारा का डिजाइन ऐसा होगा जो शहरी और आधुनिक दोनों तरह के ग्राहकों को पसंद आएगा। मारुति अपनी पहली ईवी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसमें आपको ढेर सारे स्मार्ट और कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। अंदर आपको एक बिग हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। इसमें ईवी स्पेसिफिक फीचर्स जैसे चार्जिंग स्टेशन लोकेटर और रेंज एस्टिमेटर भी होंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सुरक्षा के लिए इसमें कुछ DAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल सकते हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जर। सुजुकी ई विटारा में आपको 2 बैटरी पैक ऑन ऑप्शंस मिल सकते हैं, लगभग 40 किलोवाट। ये पैक करीब 350 से 400 किलोमीटर की रेंज देगा। लार्जर बैटरी पैक लगभग 60 किलोवाट। ये पैक करीब 500 से 550 किलोमीटर की IDC रेंज देगा। सुजुकी ई विटारा की लॉन्चिंग जनवरी 2026 में होने वाली है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 16 लाख से 22 लाख तक हो सकती है। हमारी लिस्ट की चौथी कार है एक ऐसा नाम जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को पहचान दी। रेनो डस्टर। याद है वो दिन जब डस्टर पहली बार आई थी? लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी दमदार परफॉर्मेंस और इसकी रोड प्रेजेंस के दीवाने हो गए थे। और अब ये लेजेंड एक नए अवतार में वापस आ रहा है। नई रेनो डस्टर का डिजाइन पुरानी वाली से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा मॉडर्न होने वाला है, लेकिन इसका रग्ड SUV DNA बरकरार रहेगा। इसमें आपको एक ब्रॉड मस्कुलर ग्रिल मिलेगी, जिसके साथ स्लीक LED हेडलाइट्स और DRL होंगी। साइड से देखें तो इसमें बड़े व्हील आर्च और दमदार अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो इसे एक प्रॉपर SUV लुक देंगे। पीछे की तरफ नई डस्टर में मॉडर्न LED टेल लाइट्स और एक मजबूत बम्पर मिलेगा। कुल मिलाकर नई डस्टर का डिजाइन ऐसा होगा जो आपको पुराने डस्टर की याद दिलाएगा, लेकिन नए जमाने के हिसाब से ये और भी ज्यादा अपीलिंग होगी। रेनो नई डस्टर को फीचर्स के मामले में भी काफी कॉम्पिटिटिव बनाने वाली है। इसमें आपको एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। सुरक्षा के लिए इसमें कुछ DAS फीचर्स जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिल सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा। नई रेनो डस्टर में आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये एक पावरफुल इंजन होगा जो करीब 150 से 160 हॉर्स पावर देगा। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। ये इंजन सिटी ड्राइविंग और डेली कम्यूट के लिए अच्छा रहेगा। नई रेनो डस्टर भी जनवरी 2026 में इंडिया में कदम रखेगी। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 11 लाख से 18 लाख तक हो सकती है। पांचवी कार है होंडा WRV। होंडा ने इंडियन मार्केट में SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी थी, लेकिन अब वो वापसी कर रही है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। WRV नाम पहले भी सुना है आपने, लेकिन ये नई WRV एक बिल्कुल फ्रेश और ज्यादा कॉम्पिटिटिव SUV होगी। नई होंडा WRV का डिजाइन काफी स्पोर्टी और मॉडर्न होने वाला है, जो होंडा की लेटेस्ट डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करेगा। इसमें आपको एक बड़ा अग्रेसिव ग्रिल मिलेगा, जिसके साथ स्लीक LED हेडलाइट्स और इंटीग्रेटेड DRL होंगी। होंडा हमेशा अपने केबिन की क्वालिटी और रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है, और नई WRV में भी आपको यही मिलेगा। इसमें आपको एक बड़ा हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सुरक्षा के लिए इसमें होंडा सेंसिंग स्वीट के कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे लेन वॉच कैमरा, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और रोड डिपार्चर मिटिगेशन, वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ। नई होंडा WRV में आपको पावर और एफिशिएंसी का अच्छा बैलेंस मिलेगा। 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, ये अपनी स्मूथनेस और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। नई होंडा WRV भी जनवरी 2026 में इंडिया में लॉन्च होगी। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 9 लाख से 15 लाख तक हो सकती है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की छठी गाड़ी की, जो है टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच ये गाड़ी जब आई थी तो मार्केट में इसने एक नया सेगमेंट ही बना दिया था। माइक्रो SUV का ये कॉम्पैक्ट थी, और अब इसका फेसलिफ्ट आ रहा है। मतलब हमारा छोटा हीरो अब और भी स्मार्ट और स्टाइलिश होने वाला है। टाटा पंच फेसलिफ्ट में टाटा अपनी इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन फिलॉसफी को और भी निखारेगी। इसमें आपको एक अपडेटेड फ्रंट ग्रिल मिलेगा, जो शायद टाटा की नई इलेक्ट्रिक कारों से इंस्पायर्ड होगा। पंच पहले से ही फीचर्स के मामले में काफी अच्छी थी, लेकिन फेसलिफ्ट में टाटा ने कुछ और फीचर्स जोड़े हैं ताकि ये और भी कॉम्पिटिटिव बन सके। अंदर आपको एक बिग साइज नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। ड्राइवर के लिए एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। अब पंच में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, एयर प्यूरिफायर, नया 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिस पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो होगा। सीट अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी भी बेहतर होगी। इंजन वही रहेगा, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, लेकिन इसे टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी
भी लॉन्च किया जा सकता है, जो इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहेगा। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें कम बजट में सबसे ज्यादा माइलेज और सबसे ज्यादा सेफ्टी चाहिए। लॉन्च डेट जनवरी 2026 का पहला या दूसरा हफ्ता। अनुमानित कीमत 6,50,000 से शुरू होकर 10 लाख तक जा सकती है। हमारी 7वीं कार है MG Majestore। AMG ने इंडिया में आते ही खुद को फीचर लोडेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांड के रूप में स्थापित किया। MG हेक्टर, हेक्टर प्लस और ग्लोस्टर जैसी कार्स ने बाजार में एक नया लग्जरी और साइज रस का स्टैंडर्ड सेट किया। Majestore AMG की इसी लग्जरी फिलॉसफी को मिड टू हाई सेगमेंट में लाएगी। ये उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो ब्रिटिश हेरिटेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिश्रण चाहते हैं। मैजेस्टर का डिजाइन एकदम प्रीमियम और ग्रैंड होगा। इसमें एक बड़ी वर्टिकल ग्रिल होगी। अंदर का केबिन एकदम लग्जरी होगा, सॉफ्ट टच मटेरियल और एम्बियंट लाइटिंग। थर्ड रो में भी स्पेस अच्छा होगा। MG हमेशा फीचर्स से भरी हुई कार्स बनाती है। लेवल 2A DAAS, पैनोरेमिक सनरूफ, कैप्टन सीट्स के साथ वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम। इंजन के ऑप्शन में 2.0 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल हो सकता है। लॉन्च डेट जनवरी 2026 के अंत तक। अनुमानित कीमत 22 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जा सकती है। और हमारी आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार Volkswagen Tayron। Tayron, Tiguan और Tiguan All Space के बीच का गैप भरेगी और Volkswagen के लिए एक वॉल्यूम प्लेयर बनने की क्षमता रखती है। Tayron का डिजाइन बहुत ही यूरोपियन और क्लीन है, जिसमें कोई फालतू का शो ऑफ नहीं है। केबिन में आपको बेहतरीन क्वालिटी और फिनिशिंग मिलेगी। Tayron में VW ग्रुप के सारे बेस्ट फीचर्स मिलेंगे। लेवल 2A DAS, एक शानदार डिजिटल कॉकपिट, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। इंजन वही पावरफुल 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल TSI इंजन होगा, जो लगभग 190 हॉर्स पावर की पावर देगा। लॉन्च डेट जनवरी 2026 का आखिरी हफ्ता। अनुमानित कीमत 30 लाख से शुरू होकर 38 लाख तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 धांसू कार्स जो जनवरी 2026 में आकर भारतीय कार मार्केट का पूरा गेम बदलने वाली है। दोस्तों, आपको इन सभी कारों की पूरी जानकारी देने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाओ और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप अगली बार की कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाड़ी चलाओ ध्यान से और सुरक्षित रहो।